केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन तो पता है। डिफिनीशन ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स equal to the rate of the backward reaction so that concentration of reactants and products remain constant with time। मतलब जैसे ए रेट ऑफ रिएक्शन है और ए टाइम है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है एक पॉइंट पे जाके सेम हो जा रही है। मतलब यह इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट जो है ए किसका है, ए रिएक्टेंट है और ए प्रोडक्ट है। क्यों कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए और बी बन रहा है, तो इसमें ए जो है इसका शुरुआत में तो 1 मोल है और इसका 0 मोल है, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो जाती है तो 1 मोल से इसकी अमाउंट जो है घटनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी रेट ऑफ द रिएक्शन भी घटती जाएगी। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन इतना घटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा कि इससे बी के बनने की दर और बी से ए के बनने की दर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 0 था, जैसे ए शुरुआत में 1 मोल था और बी 0 मोल था। तो जब रिएक्शन शुरू में थी तो ए 0 थी, मतलब इसका अमाउंट यहाँ पे 0 था, रेट ऑफ रिएक्शन जो थी 0 थी। जैसे जैसे कुछ इसका अमाउंट 0 से बढ़ना शुरू हुआ तो इसका रेट भी, जैसे कंसंट्रेशन इसका जैसे जैसे बढ़ेगा बी का, तो इसकी अमाउंट, इसका रेट भी बढ़ेगा। और ए रेट कहाँ तक बढ़ेगा, जहाँ तक इसके जो ए से बी के बनने की दर है और बी से ए के बनने की दर है बराबर ना हो जाए। तो रेट में ऐसे ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी का अगर हम कंसंट्रेशन ग्राफ देखें तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इनिशियली जो है ए की कंसंट्रेशन 1 मोल मान लीजिए है, तो मान लीजिए यहीं कहीं पे थी। अब जैसे रिएक्शन शुरू हुई तो ए की अमाउंट धीरे धीरे घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई और पूरा यहाँ तक घटी। और साथ ही साथ जैसे बी भी है, बी भी डिकम्पोज होकर के ए बना रहा है,